नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किंडल पे कमांड। एमसीएक्स कॉपर में प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, यह सवाल हर ट्रेडर के दिमाग में कहीं ना कहीं चलते रहता है। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 2025 की पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो एमसीएक्स कॉपर में वर्क करती है। यह स्ट्रेटजी आपको सिखाएगी किस तरह एक सही रेंज से एंट्री लेकर आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। स्ट्रेटजी बिल्कुल प्राइस एक्शन पर आधारित है, ना कोई इंडिकेटर है और ना ही इसमें कोई कंफ्यूजन है। यह बिगनर फ्रेंडली होने वाला है और हर तरह के ट्रेडर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिए और अगर आपको कंटेंट वैल्यूबल लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पूरी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देते हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इसमें किसी भी तरीके का कॉल एंड टिप्स रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं और स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कॉपर करता क्या है और कॉपर में कैसे काम करना है सही तरीके से, ताकि डेली कम से कम 2 से 3 पॉइंट गेन हो सके। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो, कॉपर में हमने जुलाई फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रखा है और हमने यहाँ पर चार्ट पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर रखा है। तो आप लोग भी टाइम फ्रेम 15 मिनट का ही सेट करके रखना। कॉपर में 15 मिनट से ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम आप नहीं लगाओ, नहीं तो बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करेगा। अब देखो, मान के चलो कि हम लोगों को इस दिन ट्रेड करना है, ये वाला मार्केट है, मान लो हमको इसमें ट्रेड करना है, तो जो मैं स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो बता रहा हूं, उसको यहीं पे प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। अब देखो करना क्या होता है कि हमको इसमें ट्रेड करना है, तो इसके पिछला दिन जो मार्केट चला है, सबसे पहले उसका हाई एंड लो आप मार्क करो। तो मैं यहाँ पर हाई और लो मार्क करता हूँ। प्रीवियस डे का यहाँ पर मार्क कर दिया, ये हाई है और यहाँ पर लो है। अब देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है इसको मार्क करने के बाद। सबसे पहला, जब मार्केट ओपन हुआ, दिन का पहला कैंडल ओपन हुआ, मैं उसको मार्क कर देता हूं। यहां पर देख सकते हैं और थोड़ा जूम भी मैं कर देता हूं, दिखाता हूं आपको। यहां पर पहला कैंडल ओपन हुआ 15 मिनट का, आप देख सकते हैं। आप सबसे पहले ये देखो कि ये मार्केट प्रीवियस डे हाई तोड़ के ओपन हुआ है या प्रीवियस डे लो तोड़ के ओपन हुआ है, या प्रीवियस डे हाई के आसपास ओपन हुआ है या प्रीवियस डे लो के आसपास ओपन हुआ है। पहले ये देखना है। अब ये सारी कंडीशन जब देखोगे तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज इसमें बन जाती है, जो कि हाई पोटेंशियल ट्रेड आपको ये प्रोवाइड कर सकता है सिर्फ प्रीवियस डे का हाई एंड लो मार्क करने से। अब ये मार्केट को हम यहाँ पर देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, तो मार्केट ओपन हुआ है लगभग प्रीवियस डे हाई के आसपास या मिडिल में इसको बोल सकते हैं। तो मिडिल का एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, जिससे पता चले कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है। तो एक सेंटर में हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। क्यों ड्रॉ किया? जिससे हमको ये पता चले कि मार्केट कौन से साइड में ओपन हुआ है। यदि मार्केट प्रीवियस डे हाई के आसपास ओपन हुआ है या प्रीवियस डे हाई पे ही ओपन हुआ है, तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? देखो, प्रीवियस डे हाई पे ओपन हुआ है कॉपर, तो हायर प्रोबेबिलिटी इसकी बनती है। जैसे अभी हाई के आसपास ओपन हुआ है, मार्केट या तो इसको टच करेगा और इसको टच करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और मार्केट गिर के इस मिडिल वाले लाइन पे आ जाएगा, मतलब वापिस जहां पे ओपन हुआ है वहां पे आने का प्रोबेबिलिटी हाई रखता है। पहला प्रोबेबिलिटी सीखना, मिडिल में ओपन हुआ है तो। अब देखो दूसरा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या बनता है कॉपर में, जाके सारा चीज आप लोग अपने चार्ट के ऊपर जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे चेक करना। दूसरा प्रोबेबिलिटी ये है कि मान लो ये मार्केट प्रीवियस डे हाई को यहाँ से चलते चलते जाके तोड़ दिया, तो तोड़ दिया मतलब ये मार्केट बुलिश हो गया। हम बाई के साइड भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाएंगे। डायरेक्ट जाएंगे तो यह मार्केट हम लोगों को फंसा देगा और वापस प्राइस रिजेक्ट होती है। मतलब हाई के आसपास जाने के बाद प्रीवियस डे के कोई भी मार्केट रिजेक्ट होने का चांसेस हाई रखता है। अब यहाँ पर आप ट्रेड कैसे लगाओगे? यदि ऐसा कंडीशन है कि प्रीवियस डे हाई के पास गया और हाई को भी ब्रेक करके ऊपर भी कैंडल सस्टेन हो गई 15-15 मिनट की, तो अब ऐसी कंडीशन में देखो आपको वेट करना है कि मार्केट रिट्रेच होकर नीचे आए। यदि आप बुलिश के लिए जा रहे हो तो बाई ही करना है आपको। ऐसा लग रहा है कि मार्केट बुलिश है तो डायरेक्ट तो ऊपर जाएगा नहीं, एक दो कैंडल ही, ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब रैली पे रैली देता चला जाएगा। अगर नेचुरल मार्केट चल रहा है, कोई न्यूज नहीं है तो अब ऐसी कंडीशन में मार्केट मान लो नीचे आया, अब ये जो हाई है इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब तक ये हाई ना टूटे, ये जो हाई ना टूटे तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ऐसे जाके हाई तोड़ता है तो आप ट्रेड लगा सकते हो। मतलब अब ये यहां से भी इसके ऊपर हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये बता रहा है मार्केट कि अब बुलिश है। अब जब ऐसा मार्केट कंडीशन बनाता है तो यहाँ का ये जो लो है, लो ये वाला लो, ये स्टॉप लॉस का काम करता है और इसका हाई टूटने के बाद हम बाई के साइड में जा सकते हैं। कंडीशन हो गया। लेकिन मान लो ये कंडीशन आई ही नहीं,
एक कंडीशन आए नहीं, दूसरी कंडीशन आए। अब यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। कॉपर में ट्रेड करने का ये परफेक्ट मतलब सिस्टम है, हायर प्रोबेबिलिटी देता है आपके ट्रेड को लगाने के लिए, लगाने के बाद हायर प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपका टारगेट लगे। अब मान के चलो कि मार्केट ऐसा फिर से ब्रेक कर दिया, लेकिन मार्केट जब ऐसा घूम के नीचे आने की कोशिश कर रहा था, तो अब यहाँ पर नीचे रेड कैंडल्स बनने लगी, इस ऊपर वाली लाइन से नीचे रेड कैंडल्स बनने लगी, रेड कैंडल्स, और इस लाइन से नीचे बन रही है, जो ऊपर वाली लाइन है ये प्रीवियस डे का हाई है। और हम इस करंट मार्केट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ये चीज आपने मेमोरी में फिट कर लेना और जाके देखना। अब देखो यहाँ पर मान लो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गई, तो अब यहाँ पर रेड कैंडल यदि बनती है तो इस रेड कैंडल का नीचे बनी है, तो नीचे बनी है तो यहाँ से सेल कर सकते हैं, और सेल करने के बाद इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है दो टारगेट की। दो टारगेट का लॉजिक ये है कि पहला टारगेट ये जो मिडिल वाला लाइन है ये बनेगा, और दूसरा टारगेट ये वाला सबसे नीचे जो। तो जब इस तरीके से कैंडल इस लाइन से नीचे फॉर्म होने लगे तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होगी, और ऐसी कंडीशन में जैसे अभी हमने बताया कि टारगेट यहाँ पर पहला हो जाएगा ये मिडिल का लाइन, और दूसरा टारगेट यहाँ पर हो जाएगा लॉजिकफुली। तो अच्छा, अब ये समझा दो कंडीशन यहाँ पर बनी, या तो यहाँ पर मार्केट ट्रेड को कंटिन्यू करेगा, या तो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होगी। तो क्या करना है, और दूसरा कंडीशन यहाँ पर अभी मैं आप लोग को और कंडीशन बता रहा हूँ कि क्या क्या कंडीशन होती है कॉपर में। सारी कंडीशन समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि मान लो यहीं पे मिडिल में मार्केट ओपन हुआ, मिडिल से मार्केट का प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया। अब ये क्या है ना, मिडिल का लाइन एक तरीके का सपोर्ट है, सपोर्ट है। प्राइस ऊपर गई और प्राइस फिर नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो अब जो है ना, ये यहाँ पर पहली कैंडल मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो पहली कैंडल है इसका लो इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इस लो से कोई कैंडल नीचे क्लोज देती है आगे अपना बॉडी, तो हम यहाँ पर रिजेक्शन मान के ट्रेड कर सकते हैं। इसका लो जो है ना पहली कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जो लो बना है। अब ये लो के नीचे किसी कैंडल का बॉडी, रेड कैंडल का बॉडी नीचे क्लोज होता है, तो हम यहाँ से सेल के साइड में जा सकते हैं और अपना प्रॉफिट, ये जो नीचे लाइन देख रहे हैं प्रीवियस डे का लो है, इस लो पे आते आते हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमने बताया कि मार्केट प्रीवियस डे हाई के पास ओपन हो तो क्या करना है, कैसे करना है। इसी तरीके से कई बार ओपनिंग की कंडीशन अलग हो जाती है। मान लो कैंडल ही यहीं पे हाई से ऊपर ओपन हो जाती है, यहाँ पर बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब पहली कैंडल ऐसा बनने लगती है तो ये तो पहली बात रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट बुलिश है। लेकिन मार्केट बुलिश है तो यहाँ पर हम लोग को वेट करना है, डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड नहीं कर देना, वेट करना है। प्रीवियस डे का हाई मान लो ऐसे ही मार्क करके रखा है, प्राइस को यहाँ पर आने देते हैं, प्राइस को यहाँ पर आने देते हैं, प्रीवियस डे हाई को टच करने देते हैं। मार्केट का नेचर है जब भी ऐसा ओपन होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है कि प्रीवियस डे हाई को एक बार रिटेस्ट करे, इसको रिटेस्टिंग बोलते हैं। अब यदि प्रीवियस डे हाई को यहाँ पर रिटेस्ट कर लिया और हाई पे ही ओपन हुआ है तो ये वाला हाई फिर से इंपॉर्टेंट बन जाता है। मार्केट इस हाई को ऊपर जाकर टच करता है या ब्रेक करता है तो यहाँ से बाई की जा सकती है। लेकिन आप फिर से वही कंडीशन यहाँ पर देखो, यदि मार्केट किसी वजह से यहां से नीचे आता है, नीचे आता है और नीचे ही रेड कैंडल्स की फॉर्मेशन होने लगती है, मतलब प्रीवियस डे हाई का जो ऊपर ब्लैक कलर का लाइन लगा रखा है उसके नीचे रेड कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है, और उस रेड कैंडल का लो अगला कैंडल्स के माध्यम से टूटने लगता है, तो फिर वही चीज बन जाती है। फिर आगे मार्केट इस मिडिल वाले लाइन पे आके टच कर जाएगा, पहला टारगेट। फिर दूसरा टारगेट ये जो सबसे नीचे वाला लाइन है, मतलब प्रीवियस डे लो, वो वाला अपना टारगेट बन जाता है। तो देखा, एक कंडीशन अप्लाई करो। अब एक बार फिर से यहाँ पर प्रीवियस डे हाई एंड लो मार्क कर देता हूँ। प्रीवियस डे हाई यहाँ पर है, प्रीवियस डे लो यहाँ पे है। अब इसके मिडिल पे हम एक लाइन फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं। मिडिल में मान लो हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो कंडीशन फिर से समझो, अलग अलग सिचुएशंस होती है, आपको अलग अलग सिचुएशंस पे फॉलो करना है। अब देखो कई बार मार्केट आप देखोगे कि मार्केट इसको जस्ट हाई को टच किया। मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। आप देखो मार्केट क्या करेगा, हाई को ऐसे टच करा और हाई को जस्ट टच करने के बाद यहाँ से रेड कैंडल बना देगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है। मान लो यहाँ पर रेड कैंडल बना और इस रेड कैंडल का अगला कैंडल लो ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर रिजेक्ट हो रही है प्राइस, और ऐसी कंडीशन में मार्केट कहाँ पे आएगा, ये मिडिल का जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है इस मिडिल वाले लाइन पे मार्केट आ जाएगा। और दूसरा टारगेट यहाँ पर सबसे नीचे जो हमने प्रीवियस डे लो मार्क कर रखा है उस लो के आसपास भी जा सकता है मार्केट। ओके, यदि एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो मिडिल वाले लाइन पे ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना। यही सीन, इसी पे देखो कितने सीन बनते हैं कॉपर में। अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेड को पकड़ना, और प्रोबेबिलिटी जो है कि बहुत लो हो जाती है। अब देखो ऐसे ही मार्केट यदि इसके पास आता है, इस लो के आसपास आता है और इसको टच करता है या थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक करके यहाँ पे शॉर्ट एंड
ग्रीन कैंडल बनाता है, मतलब प्राइस यहां से रिजेक्ट हो सकती है, प्राइस ऊपर जा सकती है और इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर चला जाए। और ऐसी कंडीशन में दो टारगेट फिर बनते हैं, मतलब मिडिल का लाइन पहला टारगेट और टॉप वाला लाइन सेकंड टारगेट बन जाता है। तो आप लोगों को ना, जो अभी मैं यहाँ पर ऊपर के साइड में बाइक के साइड में जा रहा है मार्केट, तो जो जो सिचुएशन बना रहा है वही सिचुएशन सेम यहाँ पर उसका उल्टा अप्लाई होता है, उसका उल्टा अप्लाई होता है। अब देखो कई जगह पे आप देखोगे, मैं इस सिचुएशन को थोड़ा आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो हालांकि थोड़ी लंबी हो रही है। अब मैं यहाँ पर देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके इसमें मान लो हमको ट्रेड करना है, एग्जाम्पल के लिए हमको इसमें ट्रेड करना है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीवियस डे हाई हम सबसे पहले मार्क करेंगे, यहाँ पर प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है। अब देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, तो पहले मिडिल में भी एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, मिडिल में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो मार्केट प्रीवियस डे लो के आसपास ओपन हुआ है, लेकिन अपना कंडीशन जो है ना, कोई भी कंडीशन इसमें मैच नहीं हो रहा, ना ये मिडिल की लाइन टच कर रहा है और ना ही ये प्रीवियस डे लो को टच कर रहा है, मतलब यहाँ पर कोई कंडीशन मीट नहीं हो रही है। तो ये मार्केट आपको बताता है कि साइडवेज है। और यहाँ पर देखो कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई है। जब ऐसा सिचुएशन बनेगा तो मार्केट बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, ना मिडिल की लाइन को टच करे, ना ये लो वाली लाइन है इसको टच करे, और ना ही ये हाई वाला लाइन है इसको टच करे। तो ऐसा कंडीशन में मार्केट साइडवेज हो जाता है। और ये उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट एक टाइट रेंज में चला है, कोई बड़ा मूवमेंट ना अप साइड में और ना ही डाउन साइड में दिया। तो ये चीज बोलता है कि आप इस दिन ट्रेड को अवॉइड करो अगर अपनी क्राइटेरिया मीट नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी खास बात होती है कि या तो हाई को टच करे मार्केट, मिडिल वाली लाइन को टच करे, या डाउन साइड की ये जो लाइन लगा रखी है प्रीवियस डे लो है, तो इस लो को भी टच करता है, तो हम लोग ट्रेड के बारे में कंसीडर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज डाउन साइड के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो मार्केट यहाँ पर नीचे आ जाता, ये जो प्रीवियस डे लो है इसको तोड़ देता, तो हम डायरेक्ट ट्रेड यहाँ पर नहीं करेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बाई साइड के लिए बता रहे थे। अब इस मार्केट को जाने देंगे, प्रीवियस डे का लो है उसको रिटेस्ट करने देंगे, जो कि ये ब्लैक कलर की लाइन ये ड्रॉ कर रखी है। तो मान लो इसको रिटेस्ट कर दिया। अब रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो लो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला लो, यहाँ का लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि लो आके दोबारा यहाँ पर ब्रेक करता है, तब यहाँ पर लोअर लो की फॉर्मेशन भी बनती है और ट्रेड स्ट्रांग हो जाता है, प्रोबेबिलिटी इसकी हाई हो जाती है, तब यहाँ पर सेल किया जा सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है। यदि दूसरे केस में यहाँ पर फिर से वही चीज को रिपीट करूं, मैं जो बाई साइड के लिए रिपीट कर रहा था, जो वहां पर हाई साइड पे समझा रहा था पहली जगह पे, तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लो प्राइस तो नीचे आई है और यहाँ पर वापस जाके ग्रीन कैंडल्स की फॉर्मेशन, ये जो प्रीवियस डे लो है इस लो से ऊपर ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पर होने लगी। तो ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होने लगी और ये 15 मिनट की कैंडल है, तो इस कैंडल का यदि हाई अगली कैंडल के माध्यम से टूटता है, तो मार्केट जो है कि फिर से ये मिडिल वाली लाइन को टच करेगा पहले केस में, और दूसरे केस में ये हाई है इसको टच करेगा। और ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस कभी भी जब लगाते हो ना यहाँ पे, तो जो प्रीवियस डे लो है इस लो से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना। देखो वीडियो तो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसके बारे में और भी कंडीशन हैं, लेकिन अभी जितने कंडीशन हमने बताए हैं एक बार वीडियो को ध्यान से देखना और जाके अपने चार्ट पे इस तरीके से लाइन लगा के चेक करना, और तब आके इस वीडियो पे कमेंट करना और बताना कि ये जो चीज मैंने बताया ये कितना इफेक्टिव है। मैं 18 साल के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि यह कॉपर में बहुत अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बना के देता है यदि इस सिस्टम को फॉलो किया जाए। इस पे फिल्टर्स भी लगते हैं और इसकी क्राइटेरिया और भी है, इसी पे बहुत सारी क्राइटेरिया है। यदि आप इंटरेस्टेड होगे और आप चाहते हो कि इसका डिटेल में मैं वीडियो लाऊं और भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बता देना। इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो आप लोग को दूंगा, जिससे पूरा क्राइटेरिया, कंडीशन, हर एक चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस स्ट्रेटजी के बारे में जितनी चीजें बताई हैं उतनी ही चीजों को एक बार आपने चार्ट पे टेस्ट करो, तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या पावर है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं अगले किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।